इंडिया के नेता हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, उनका यात्रा भी बिहार का देख लीजिए। जनता ने सब हिसाब कर दिया है। जो हम लोग अपील करते हैं कि भाई मैक्सिमम संख्या में निकलकर वोट कीजिए। नमस्कार, मैं रिया रजक और आप देख रहे पीटीएन न्यूज। आपको बता दें, जेडीयू के राज्यसभा के सांसद संजय झा से जब पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया कि आज छठवें चरण का चुनाव है, तो इस पे उन्होंने कहा कि हाँ, आज छठवें चरण का चुनाव है और इस पे मैं जनता से अपील करता हूँ कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, तो अपने घरों से निकले और वोट देने ज़रूर जाए। उन्होंने ये भी कहा कि रुझान सब जगह से आ रहा है और इस बार एनडीए की ही जीत होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जब पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव तो गाना गा रहे हैं, टन टना टन 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 तारा, बीजेपी हो गई 9-2-11, तो इस पे उन्होंने कहा कि जिसको जो कहना है कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए संजय झा, पहले आप ये सुने। आज सर छठे चरण का चुनाव भी हो रहा है, क्या लग रहा है? छठे चरण का चुनाव है, जो हम लोग अपील करते हैं कि भाई मैक्सिमम संख्या में निकलकर वोट कीजिए। ये तो सबको अपील कर रहे हैं, हाँ, कि सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व है, निकल करके वोट कीजिए। और जो रुझान अब सब तरफ से आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन कहीं रहा नहीं। स्लोगन लोग जो बैठ के लगाते रहे, 4 को जनता ने सब हिसाब कर दिया है। जो नारा था तो वो नंबर एनडीए का 400 के आसपास जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि टन टना टन टन तारा बीजेपी होगी 9-12। अब यही सब रह गया है। इसको जितना नीचे के लेवल पे ले जा सकते हैं बात को और कैंपेन को, वो सब ले गए हैं वो। लेकिन ये सब सुन करके और जो बचा खुचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अभी 2 फेज आज का चुनाव है और फिर 1 तारीख का चुनाव है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, एनडीए की सरकार दिल्ली में बनेगी। अब बहुत बड़े मेजोरिटी से सरकार बनने जा रही है। शशि थरूर ने कहा है कि बीजेपी के लिए 300 करना 300 सीट पार करना मुश्किल है। 5 चरण चुनाव पर हम लोगों ने देखा है कि सरकार से नाराजगी, लोग बेरोजगारी और महंगाई से। शशि थरूर का खुद का सीट मुश्किल में पड़ा हुआ है कि निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। आज शशि थरूर और जयराम रमेश जैसे लोग वो दिल्ली में बैठ के जो प्रवचन देते हैं कि यूपी बिहार में क्या स्थिति है, लोग तो एनजीओ वाला है ना भाई। तो ग्राउंड पे निकल के ग्राउंड में कभी घूमे हैं, देखे हैं जा करके जो लोगों का मूड क्या है। ये दिल्ली में ही बैठ के मीडिया को ब्रीफ करते रहता है इन लोगों के बात में कोई, क्योंकि पता ही नहीं है, कोई हवा ही नहीं है। ये कांग्रेस का जो हाल हुआ, इस स्थिति में गई है, उसमें सबसे बड़े वजह यही तो लोग हैं। आज पीएम भी सर आ रहे हैं बिहार दौरे पर, 3 जगह सब सभाएं आ रहे हैं। बिल्कुल, पीएम का तो बिहार में मैं पिछली बार भी बताया था, हर एक सीट से डिमांड था, संभव नहीं था। लेकिन वो धन्यवाद भी देते हैं कि वो एकोमोडेट किए जितना मैक्सिमम हो सकता था। और पूरे उनके कैंपेन को देखिए इस चुनाव में, तो असाधारण लगता है इस तरह का कैंपेन पूरे देश में करना। और जो इंडिया के नेता हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, उनका यात्रा भी बिहार का देख लीजिए कि वो कितना यात्रा बिहार के लिए किए हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि 4 को क्या रिजल्ट होने वाला है। और वैसे भी सर बिहार आ गया, उसको भेजना, जो बनाएगा वही भेजना। जैसा कि आप सुन रहे थे संजय झा को, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपनी बातों के लेवल को और कैंपेन के लेवल को नीचे गिरा रहे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, लेकिन बिहार में कितने बड़े नेता आए और कितने बड़े नेता गए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस बार दिल्ली में तो एनडीए की ही सरकार बनेगी और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए की ही जीत होगी। आगे की खबरों के लिए बने रहे पीटीएन न्यूज के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।